तो हमने कल देखा था कि स्पैनिंग ट्री स्टार्ट किया था, है ना। स्पैनिंग ट्री के पहले हम ने देखा था कि लूप क्या होता है ना, लूप कैसे फॉर्म होता है, कैसे हमने ये देखा ब्रेक। था। हाँ जी। और लूप जैसे जब फॉर्म होता है तो हमने देखा था कि उसकी वजह से ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म होता है। और ब्रॉडकास्ट हम्म, स्टॉर्म में होता यह है कि एक ही फ्रेम के मल्टीपल कॉपीज नेटवर्क में घूमते रहते हैं, है ना। और जिसकी वजह से एक स्विच का प्रोसेसिंग बढ़ जाता है। प्रोसेसिंग बढ़ता है हम्म, तो उसकी स्विचिंग स्पीड कम हो जाती है। मैक टेबल जो है स्टेबल नहीं रहता। ये सब हमने हम्म, देखा था। और सिंपल सा डेफिनेशन भी ये देखा था कि लूप का मतलब ये होता है कि अगर एक ही मैक एड्रेस मुझे दो इंटरफेस पे मिले, स्विच के दो इंटरफेस पे दिख रहा है, तो मतलब लूप क्रिएटेड है ना। हम्म, अभी उसके बाद फिर हमने देखा था कि ये लूप को अवॉइड करने के लिए स्पैनिंग ट्री बनाया गया था। पैनिक। ठीक है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बनाया गया था। फिर हमने देखा था कि स्पैनिंग ट्री में एक रूट स्विच पहले बनता है। रूट स्विच की इलेक्शन की भी एक क्राइटेरिया होती है। मतलब कि ये होता है कि जो भी अ, जब भी हम स्पैनिंग ट्री इनेबल करते हैं स्विच में, तो सबसे पहले स्विच जो है रूट स्विच इलेक्ट करते हैं। और रूट स्विच इलेक्ट करने का पहला क्राइटेरिया ये होता है कि जिस भी स्विच की प्रायोरिटी सबसे कम है वो बनेगा रूट स्विच। और बाय रैंकिंग डिफॉल्ट वाइज। वो वैल्यू होती है 32,768। उसके बाद क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये 32,768 सभी स्विच की प्रायोरिटी होगी, तो हम नेक्स्ट टाई ब्रेकर पे जाते हैं जिसका नाम है लोअर मैक एड्रेस। जो भी स्विच का सबसे कम मैक एड्रेस होगा वो बन जाएगा रूट स्विच। और हमने कल ये देखा था कि लोअर मैक एड्रेस कैसे पहचानते हैं। मैक एड्रेस हमेशा लेफ्ट टू राइट हम पढ़ते हैं, और हाँ जी। कंप्यूटर भी या फिर कोई भी डिवाइस जो है मैक एड्रेस लेफ्ट टू राइट कंपेयर करता है। अगर वो जैसे आपने कल 70 और वो हाँ, अपना अपना 70 और फोर्टी एफ का फोर F4। हाँ जी। है ना। तो एफ होता है 1111, बेसिकली हाँ जी। जिसका नंबर 15 होता है, और 50 7। होता है। और क्योंकि 7 15 से कम है तो ये वाला मैक एड्रेस बन जाता है सबसे सबसे लोअर मैक एड्रेस बन ज्यादा जाता है। ठीक है। और ऐसे ये सभी एक दूसरे के साथ मैक एड्रेस एक्सचेंज करते हैं। फिर पता करते हैं हम्म, कि भाई किसका मैक एड्रेस कम है, और वो बन जाता है वो बन जाता है रूट स्विच। हम्म, ओके। अभी रूट स्विच बनने के बाद, अब इस डायग्राम के हिसाब से स्विच वन का मैक एड्रेस है 111, 222 हम्म, और 333। स्विच टू और स्विच थ्री के मैक एड्रेस है। तो ऑब्वियसली इस डायग्राम के हिसाब से ये वाला स्विच या फिर स्विच वन बन जाएगा रूट स्विच। रूट स्विच। ठीक है। क्योंकि सभी की प्रायोरिटी मैं 32,768 लेके चल रहा हूं, तो वो डिफॉल्ट हो गया। तो नेक्स्ट टाई ब्रेकर पे आएगा। नेक्स्ट टाई ब्रेकर हो गया लोअर मैक एड्रेस। तो लोअर मैक एड्रेस स्विच वन के स्विच वन का है, इस वजह से वो बन गया रूट स्विच। रूट स्विच। ऑलराइट। अब नेक्स्ट पहला तो हुआ ये रूट स्विच क्राइटेरिया, रूट स्विच का इलेक्शन सबसे पहला। दूसरा ये होता है कि जो नॉन रूट स्विचेस है, जो भी नॉन रूट स्विच है, उन पे एक रूट पोर्ट इलेक्ट करना पड़ता है। रूट पोर्ट इलेक्शन चलता है। अब ये रूट पोर्ट होता क्या है? सर जो नॉन रूट स्विच होंगे वो वैसे होंगे जो 32,000 से ज्यादा होंगे। नहीं 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 नहीं। हम्म, नॉन रूट स्विच वो होते हैं जो रूट स्विच नहीं है बेसिकली। स्विच वन यहाँ पे रूट स्विच है, तो स्विच टू और स्विच थ्री नॉन रूट स्विच हो गया। ओके नहीं नॉट रूट के लिए मेरे को लगा कि जो कि रूट पे कहीं मैच ना होता तो उसमें में आता होगा। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, हाँ वैसा भी हो सकता है। अगर मैं कोई भी स्विच की प्रायोरिटी अगर 32,768 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो हम्म, रूट स्विच बन ही नहीं सकता, क्योंकि तो सबकी मैं वो डिफॉल्ट डिफॉल्ट प्रायोरिटी 32,768 है। 32,768। इस वजह से मैं आया दूसरे स्टेप पे, जो कि है लोअर मैक एड्रेस। लोअर मैक एड्रेस स्विच वन का होने की वजह से स्विच वन रूट स्विच बन गया। रूट स्विच और बन गया। हाँ बाकी जी। ये दो स्विच जो है रूट स्विच नहीं बन पाए, इसलिए वो नॉन रूट स्विच है। नॉन रूट स्विच हो गया। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, ये नॉन रूट स्विच पे रूट पोर्ट इलेक्ट करना है। स्विच टू एक नॉन रूट स्विच है, और स्विच थ्री एक नॉन रूट स्विच है। हम्म, अभी ये ध्यान रखना, ये रूट स्विच इलेक्शन जो है रूट स्विच इलेक्शन जो है पूरे नेटवर्क में चलता है। जरूरी नहीं है कि मेरे नेटवर्क में सिर्फ 3 स्विच है।
10 हम्म स्विच भी हो हम्म, सकता है, 20 स्विच भी हो सकता है, 50 स्विचेस भी हो सकते हैं। तो वो 50 स्विचेस के बीच में रूट स्विच इलेक्शन चलेगा, और उनमें से कोई एक ही रूट स्विच बन सकता है। ठीक है। ओके। रूट स्विच इलेक्शन, वन स्विच ओनली। ठीक है, हम्म जो भी रूट स्विच बनेगा वो एक ही स्विच बन सकता है। ठीक है। अब ये जो नॉन रूट स्विच पे जो मैं रूट पोर्ट इलेक्शन कर रहा हूं, वो पर स्विच चलता है। ये इलेक्शन पर स्विच चलेगा। तो हम्म, 50 स्विचेस हैं, तो 50 स्विच पे रूट पोर्ट इलेक्शन चलेगा। मतलब ठीक है। 50 तो स्विच में से 50 स्विच में से एक स्विच बनेगा रूट स्विच। रोड ठीक है। स्विच। बाकी जो 49 स्विचेस हैं उन पे रूट पोर्ट इलेक्शन चलेगा। ठीक है। क्योंकि डिसीजन में से एक ही निकलेगा। क्या? मैंने कहा जैसे उसमें से फिर मतलब रोड स्विच तो एक ही बनेगा कि पूरे हाँ, इलेक्शन में से, जैसे कि जैसे वो करेक्ट। एक हिसाब से पार्टिसिपेंट हो गए सारे बाकी। यस। मतलब बोलते हैं ना कि मतलब एक ही पीएम बना, एक ही प्रेसिडेंट बना। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। अब बाकी जो नहीं बन पाए वो क्या करेंगे, वो प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट कैंडिडेट करेंगे। या कैंडिडेट्स थे काइंड ऑफ। हाँ, वो कैंडिडेट्स थे। वो क्या करेंगे, अब जब वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं बन पाए, वो प्राइम मिनिस्टर जो अभी जो प्राइम मिनिस्टर जो है उनको वो रिपोर्ट करेगा। सिमिलरली वो ये बाकी जो 49 स्विचेस हैं, वो ये रूट स्विच को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है। अब ये कैसे रिपोर्ट करेंगे? रिपोर्ट करने के लिए उनको एक रूट पोर्ट का इलेक्शन करना पड़ता है अपने अंदर, और ये हम्म, पर स्विच चलता है। तो 49 स्विचेस में ये रूट पोर्ट इलेक्शन चलेगा। 49 स्विचेस के बीच में नहीं, हर एक स्विच रूट पोर्ट इलेक्ट करेगा। हर एक नॉन रूट स्विच, हर एक हम्म, नॉन रूट स्विच एक रूट पोर्ट इलेक्ट करेगा अपने अंदर। ठीक है। तो यहां पे स्विच 2 और स्विच 3 हो गया। ये एक नॉन रूट स्विच है, एनआरएस लिख रहा हाँ, हूं। और स्विच 3 एक और नॉन रूट स्विच है। ठीक है। स्विच 2 एक रूट पोर्ट इलेक्ट करेगा, स्विच 3 एक रूट पोर्ट इलेक्ट करेगा। अब रूट पोर्ट इलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहले हाँ, ओके, पहली बात, ये रूट पोर्ट होता क्या है ये जानते हैं। रूट पोर्ट का ये मतलब होता है कि वो इंटरफेस जिससे मैं रूट स्विच की तरफ जाऊंगा। ठीक है। फिर से बता रहा हूं, रूट पोर्ट वो पोर्ट होता है जिससे कि एक नॉन रूट स्विच नॉन रोड। रूट पोर्ट रूट स्विच की तरफ जाएगा। हम्म ठीक है। तो अगर मैं स्विच 2 के पास देखूं, स्विच 2 के पास दो इंटरफेसेस है। वो ऐसे हाँ जा सकता है या फिर ऐसे जा सकता हम्म, है ना? और स्विच 3 के हाँ पास भी सिमिलरली ऐसा ही है। हाँ जी। वो या डायरेक्ट सीधे कर सीधे सकते हैं जाएगा या फिर या घूम स्विच के के जाएगा। थ्रू। तो उसके पास दो इंटरफेसेस है, दो रूट पोर्ट है। तो हम्म ऐसे ही रियल टाइम में एक स्विच के पास मल्टीपल रूट पोर्ट्स हो सकते हैं, बट उनमें से कोई एक ही रूट पोर्ट बन सकता है। उनमें से कोई एक ही रूट पोर्ट बन सकता है। और वो क्राइटेरिया ये है, रूट पोर्ट बनने का क्राइटेरिया ये है कि लोवेस्ट कॉस्ट टू रीच द रूट स्विच। लोवेस्ट कॉस्ट टू रीच द रूट स्विच। हम्म, लोवेस्ट कॉस्ट को आप समझ लो, हम गूगल मैप्स चलाते हैं ना, हाँ जी। है ना? मेरे पास आप कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली के हो ना शायद? दिल्ली में रह रहे हो ना? नहीं, कुरुक्षेत्र के पास। कुरुक्षेत्र के आस, ओके। मुझे कुरुक्षेत्र के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो मैं दिल्ली का एग्जांपल ले रहा हूँ। क्या है ना? शो, हाँ दिल्ली पास ही करती है। है ना? तो दिल्ली में ऑब्वियसली यहाँ पे दिल्ली है। ठीक है। हाँ, अब सॉरी, दिल्ली के अंदर मैं राजीव नगर ले लेता हूँ, राजीव चौक, सॉरी। ठीक है। ठीक है। राजीव चौक ले लेता हूँ। ठीक है। और गुड़गांव में हुडा सिटी सेंटर, हम्म है ना? तो हुडा सिटी सेंटर से बाय रोड, हुडा सिटी सेंटर से राजीव चौक पहुंचने के लिए बाय रोड मेरे पास बहुत सारे जगह हैं, बहुत सारे हम्म, हाँ, बहुत सारे रास्ता। रास्ते हैं मेरे पास। है ना? अब जब आप गूगल मैप चलाते हो तो वो आपको सबसे बेस्ट पाथ नहीं दिखाता, बेस्ट पाथ के साथ साथ ऑल्टरनेट पाथ भी दिखाता ऑटो पास, हाँ जी। है ना? तो टाइम का करेक्ट, टाइम के बेसिस पे या डिस्टेंस के बेसिस पे वो आपको, और डिस्टेंस की ट्रैफिक के वजह से बेसिस पे आपको वो बेस्ट पाथ दिखाता है। हाँ जी। सिमिलरली, और बेस्ट पाथ को अगर आप देखोगे, वो सबसे टाइम मतलब उसका सबसे टाइम कम टाइम एफिशिएंट होता है। होता है। बेसिकली उसका टाइम सबसे कम होता है।
डिस्टेंस भले ही ज्यादा हो, टाइम कम होगा उसका। हाँ जी। सिमिलरली यहां भी एक नॉन रूट स्विच ये देखता है कि भाई कौन से रूट पोर्ट से मुझे सबसे कम टाइम लगेगा रूट स्विच पहुंचने में, वो तो लोवेस्ट बेसिक। कॉस्ट। ठीक है, लोवेस्ट कॉस्ट टू रीच दी रूट स्विच। हर नॉन रूट रूट से। स्विच यही देखेगा कि मेरे मेरे मुझसे मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं रूट रूट स्विच पहुंचने के, तो कौन से इंटरफेस से मैं जाऊंगा तो मुझे सबसे कम टाइम लगेगा या सबसे कम कॉस्ट लगेगा। अब एक और नई चीज आ गई, कॉस्ट। कॉस्ट होती क्या फिर? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में कॉस्ट प्री डिफाइंड होती है। ठीक है, मैं एक मिनट दिखाता हूँ। एक मिनट। यहाँ देख लो, यहाँ पे क्या है, हर एक कॉस्ट। इंटरफेस की एक कॉस्ट डिफाइंड है पहले से ही। ठीक है, तो 10 Mbps लिंक मैं यूज कर रहा हूं तो उसकी स्पैनिंग ट्री कॉस्ट है 100। 100। 100 Mbps लिंक यूज कर रहा हूं तो उसकी कॉस्ट है 19। 1 Gbps लिंक यूज कर रहा हूं तो उसकी कॉस्ट है 4। 10 Gbps लिंक कॉस्ट यूज कर रहा हूं तो उसकी कॉस्ट है 2। तो मतलब ये जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है या फिर बैंडविड्थ बढ़ता है, वैसे वैसे कॉस्ट कम होती आती है। तो बैंडविड्थ इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट। जितना ज्यादा स्पीड उतना कम कॉस्ट। ठीक है, सेम वे मतलब बोलते हैं ना, मतलब जितना आप रियल टाइम में भी देख लो, जितना अ, जितने ज्यादा लेन्स होंगे रोड पे उतने जल्दी आप हाँ, जा सकते हो, ज्यादा ट्रैफिक कम होगा। क्योंकि ट्रैफिक कम होगा, है ना। हाँ जी। सिमिलर कंसेप्ट भी यहीं पर है। तो मैं अब तो वो यही देखता है कि नॉन रूट स्विच ये देखता है कि मुझे रूट स्विच पहुंचने के लिए सबसे कम कॉस्ट कहां से लग रहा है। ठीक है, तो राइट। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि ये सभी इंटरफेसेस, जितने भी स्विच में सभी इंटरफेसेस हैं, ठीक है, वो है 100 Gbps के लिंक। ओके। ठीक है, 10 Gbps मान लो, 100 Gbps, कुछ भी मान लो। ठीक है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है, 100, वो जो मैंने डायग्राम दिखाया था, वो जो टेबल दिखाई उस थी, उसमें 100 Gbps का कॉस्ट हो जाएगा 1। बेसिकली 10 Gbps का कॉस्ट 2 था। ठीक है, हाँ जी, तो तो 100 Gbps का कॉस्ट है 1। तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ सबकी कॉस्ट एक है। ठीक है, सभी एक ही टाइप के इंटरफेस यूज कर रहे हैं तो सबका कॉस्ट एक है। ठीक है, सबका कॉस्ट एक है तो सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैं मान लेता हूँ कॉस्ट 1 है। ठीक है, सभी एक टाइप के इंटरफेस यूज कर रहे हैं तो सबकी कॉस्ट भी एक ही, सिमिलर ही होगी। भले ही वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, कैलकुलेशन तो एक ही होने वाला है ना, है ना। तो मैं 1 लेके चल रहा हूँ कॉस्ट। ठीक है, सभी की। अब ये इंटरफेस की कॉस्ट 1 है, ये इसकी कॉस्ट 1 है, इसकी स्विच 3 की ये इंटरफेस की कॉस्ट 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। ये इंटरफेस नंबर नहीं है, इंटरफेस कॉस्ट है। इंटरफेस कॉस्ट है। ठीक है, अब स्विच 2 को स्विच 1 के पास जाना है तो इस इंटरफेस से जाएगा तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी 1। वन। ठीक है, अब दूसरे तरफ से जाएगा ये 1, स्विच 2 से जाने वाली ये कॉस्ट, और हाँ जी। स्विच 3 की कॉस्ट स्विच 1 के पास जाने की, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। इस तरफ से जाएगा तो 1 हो जाएगा, दूसरी तरफ से वन। जाएगा तो 2 होगा। तो पहला क्राइटेरिया मैंने जो बताया था, पहला है लोवेस्ट कॉस्ट वेस्ट टू रीच कॉस्ट द टू रीच। स्विच। ठीक है, तो इसमें स्विच 2 का ये वाला इंटरफेस बन जाएगा रूट पोर्ट, क्योंकि उस इंटरफेस से सबसे कम कॉस्ट लग रहा है रूट स्विच पहुंचने के लिए। ठीक है, तो ये वाला इंटरफेस बन जाएगा इसका रूट पोर्ट। सिमिलरली स्विच 3 में भी एक रूट पोर्ट इलेक्शन होगा जिसमें लोवेस्ट कॉस्ट देखा जाएगा। तो ऑब्वियसली ये वाला इंटरफेस जो है लीस्ट बनेगा, है ना, क्योंकि यहां से जाने की कॉस्ट 1 है और इस तरफ से जाने की कॉस्ट 2 है।
तो ऑब्वियसली रूट पोर्ट में इलेक्शन यही होता है कि जिसकी भी कॉस्ट कम है वो बन अगला जाएगा रूट पोर्ट, रूट। है ना। तो ये वाले इंटरफेस बन गई रूट पोर्ट। ठीक है, रूट पोर्ट इलेक्शन हो गया। अभी इसमें एक और चीज आती है कि अगर कॉस्ट भी सेम सेम हुआ, अगर कभी कभार ऐसे कंडीशंस होते हैं कि मैं यहाँ पे पटाख से एक डायग्राम बनाता हूँ, 1 2 3 4, ये 4 स्विच है। हाँ जी। ठीक है, हाँ, तो फिर तो एक काइंड ऑफ लूप बन जाएगा अगर दो हाँ आमने ठीक है, सामने जैसे। लूप तो बाद में, अभी हम, हम्म, लूप तो बन गया, वो 3 हम्म, स्विच में भी लूप बन रहा था। अब ये लूप कैसे अवॉइड हो रहा है हम देख रहे हैं। स्पैनिंग ट्री या रूट पोर्ट, रूट स्विच इलेक्ट करता है, रूट पोर्ट इलेक्ट करता है, उसके बाद वो धीरे धीरे वो लूप को ब्रेक करता है। वो कैसे ब्रेक कर रहा है, मैं वो स्टेप बाय स्टेप पे आ रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो इसमें मैंने मान लिया ये बना रूट स्विच। ठीक है, हम्म, रूट स्विच बना, तो स्विच 2 का ये वाला इंटरफेस बन गया रूट पोर्ट, क्योंकि कम कॉस्ट है उसके उसको जाने के लिए। स्विच 4 का ये वाला इंटरफेस बन गया रूट पोर्ट। स्विच 3 के पास दो इंटरफेसेस हैं और दोनों या की कॉस्ट इक्वल होगी, है ना। यहां से जाने की भी कॉस्ट इक्वल या है, ऐसे जाने की भी कॉस्ट इक्वल है। ठीक जो भी है, होगी 1 होगी 2 होगी। हाँ, तो यहाँ पे कॉस्ट भी टाई हो गया, हम्म, है ना, कॉस्ट भी वहां पर टाई हो गया। ऐसे सिचुएशन में लोवेस्ट मैक ऑफ हम्म, नेबर राउटर, नेबर स्विच, ठीक है, हम्म, वो वाला इंटरफेस बन जाएगा रूट पोर्ट। तो अब स्विच 3 देखेगा कि मेरे दो नेबर्स हैं, एक है स्विच हम्म, नंबर 2, दूसरा है स्विच नंबर 4। दोनों स्विच में से किसकी मैक एड्रेस कम है? ऑब्वियसली 2 का फिर मैक तो एड्रेस कम है। तो ये वाला इंटरफेस बन जाएगा तब रूट पोर्ट। ओके। ठीक है, तो रूट पोर्ट इलेक्शन सबसे पहला लोवेस्ट कॉस्ट। ठीक है, लोवेस्ट कॉस्ट अगर वो भी टाइप बन गया तो लोवेस्ट मैक एड्रेस ऑफ द नेबरिंग स्विच। ठीक है, ऐसा। तो हम वापस चलते हैं अपने पहले वाले डायग्राम पे। तो यहाँ पे रूट पोर्ट, रूट पोर्ट, रूट पोर्ट नॉन रूट स्विच पे इलेक्ट हुआ है। ठीक है, रूट स्विच पे रूट पोर्ट इलेक्ट नहीं होता है क्योंकि वो खुद रूट स्विच है। मैंने जैसे बताया था, रूट पोर्ट का डेफिनेशन ये है कि मैं रूट पोर्ट से रूट स्विच की तरफ जाऊंगा। तो स्विच 3 को अगर स्विच 1 के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो ये रूट पोर्ट यूज करके कम्युनिकेट करेगा। स्विच 2 को अगर रूट स्विच के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो रूट पोर्ट के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। ओके, ऑब्वियसली स्विच 1 पे रूट पोर्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि स्विच 1 खुद रूट रूट स्विच है, तो उस पर रूट हाँ जी। पोर्ट बनने का कोई फायदा ही नहीं है। राइट, अब ये हो गया। नेक्स्ट, नॉन रूट स्विच पर, फिर से नॉन रूट स्विच पर इलेक्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में डीपी बोल सकते हैं। ठीक है, डीपी, रूट पोर्ट इज आरपी, डीपी आरपी। ठीक है, तो ये बन गया अब डेजिग्नेटेड पोर्ट। डेजिग्नेटेड पोर्ट मतलब अगर मैं रूट पोर्ट से मैं रूट स्विच की तरफ जा रहा हूं, ठीक है, रूट पोर्ट से मैं अगर रूट स्विच की तरफ जा रहा हूं, ये हो गया मेरा स्विच, रूट पोर्ट से मैं रूट स्विच की तरफ जा रहा हूं, तो मैं डेजिग्नेटेड पोर्ट से मैं दूसरे नॉन रूट स्विच की तरफ जा सकता हूं। रूट पोर्ट से मैं रूट स्विच की तरफ जाऊंगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट से मैं दूसरे नॉन रूट स्विचेस की तरफ डेटा भेज सकता हूं या ट्रैफिक भेज सकता हूं। ठीक है, तो अगर इसको मैं और डायग्रामेटिकली समझाऊं, ठीक है, यहां देख लेते हैं। स्विच 2 के पास दो इंटरफेस है, हम्म, एक बना रूट पोर्ट, हाँ जी। दूसरा डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा क्योंकि स्विच 2 डेजिग्नेटेड पोर्ट के थ्रू स्विच 3 को रीच कर सकता है। सिमिलरली स्विच 3 का ये वाला इंटरफेस जो है डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा क्योंकि स्विच 3 उसके थ्रू स्विच 2 को रीच कर सकता है, क्योंकि स्विच 2 और स्विच 3 दोनों एक नॉन रूट स्विच है। हम्म, ठीक है, अब
बेसिकली देखा जाए तो डेजिग्नेटेड पोर्ट का कोई इलेक्शन नहीं होता, ठीक। इलेक्शन नहीं होता। बेसिक फंडा ये है कि ऑल पोर्ट्स, ऑल पोर्ट्स एक्सेप्ट द रूट पोर्ट इज अ डेजिग्नेटेड पोर्ट। ठीक है, ऑल पोर्ट्स एक्सेप्ट द रूट पोर्ट इज अ डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो मैं यहाँ पे वो 4 स्विच वाला डायग्राम बना देता हूँ। 2, 3, 4, 1, ऐसा। ये बन गया रूट स्विच, ये है रूट पोर्ट, ये वाला है रूट पोर्ट। और हमने यहां देखा था कि इक्वल कॉस्ट, रूट पोर्ट का अगर इक्वल कॉस्ट होता है तो लोअर मैक ऑफ द नेबरिंग स्विच। तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि 2 का मैक एड्रेस कम है 4 से, तो ये वाला बन जाएगा रूट पोर्ट। अब सेकंड मैंने क्या बोला, डेजिग्नेटेड पोर्ट इलेक्ट होता है। अब नॉन रूट स्विच पे मैंने क्या लिखा है, ऑल पोर्ट्स एक्सेप्ट द रूट पोर्ट इज अ डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो ये पोर्ट हो गया डेजिग्नेटेड पोर्ट, क्योंकि वो रूट पोर्ट तो पहले ही इलेक्ट हो चुका है। ये वाला बन जाएगा स्विच 3 का डेजिग्नेटेड पोर्ट, ये वाला बन जाएगा स्विच 4 का डेजिग्नेटेड पोर्ट। और ओके, जो सर फिर फोर्थ के लेफ्ट साइड वाला जो वन को जा रहा है, वो अच्छा, वो तो पहले वो तो वो कि वो रूट तो आ पोर्ट है। रहा है। ओके, वो ठीक है, रूट पोर्ट है। ओके अब ओके। रूट स्विच पे ऑल पोर्ट्स ऑफ द रूट स्विच आर डेजिग्नेटेड पोर्ट्स। मतलब ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है, ये दोनों डेजिग्नेटेड पोर्ट है। अब अगेन मैं जैसे बताया था, डेजिग्नेटेड पोर्ट का क्या बोलते इलेक्शन हैं, नहीं होता। इलेक्शन नहीं, इलेक्शन नहीं होता। ठीक है, अच्छा। बट डेजिग्नेटेड पोर्ट का मैंने क्या बताया था, एक मीनिंग ये बताया था कि मैं डेजिग्नेटेड पोर्ट के थ्रू मैं एक नॉन रूट स्विच की तरफ जाता हूँ। रूट स्विच तो खुद एक रूट स्विच है, हाँ उसके लिए जी। तो सब पूरे नेटवर्क नॉन रूट स्विच का ही हुआ ना, हम्म। है ना। इसीलिए उसके सभी इंटरफेस डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं, इसीलिए उसके सभी इंटरफेस डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं, क्योंकि रूट स्विच डेजिग्नेटेड पोर्ट के थ्रू दूसरे नॉन रूट स्विच की तरफ जा रहा है। हाँ जी। ठीक है, तो अब 4 जो है रूट पोर्ट से रूट स्विच की तरफ जा सकता है, 2 रूट पोर्ट से रूट स्विच की तरफ जा सकता है, 2 अपने डेजिग्नेटेड पोर्ट से 3 के पास जा सकता है, 4 अपने डेजिग्नेटेड पोर्ट से 3 के पास जा सकता है। 3, 2, 4 क्या है, नॉन रूट स्विचेस हैं सब। ठीक है, तो 4 को कोई और नॉन रूट स्विच के पास जाना है तो अपना डेजिग्नेटेड पोर्ट यूज करेगा। ठीक है, 3 के पास आगे यहां पे अगर स्विच 5 लगा हुआ है, ठीक है, तो 3 अपना डेजिग्नेटेड पोर्ट यूज करके 5 के पास जाएगा। ओके। तो मैंने यही लिखा है, ऑल पोर्ट्स एक्सेप्ट द रूट पोर्ट इज अ डेजिग्नेटेड पोर्ट एंड ऑल पोर्ट्स ऑफ द रूट स्विच आर डेजिग्नेटेड पोर्ट। ठीक है, और डेजिग्नेटेड पोर्ट का बेसिक डेफिनेशन ये है कि यूजिंग द डेजिग्नेटेड पोर्ट you can forward data to a non root switch। ठीक है, तो हम वापस अपने इस डायग्राम पे आते हैं। स्विच 2 पे एक पहले से ही रूट पोर्ट है, तो ये वाला पोर्ट बन जाएगा डेजिग्नेटेड पोर्ट। स्विच 3 पे पहले ही एक रूट पोर्ट है, तो ये बन गया एक डेजिग्नेटेड पोर्ट। रूट स्विच के दोनों इंटरफेसेस डेजिग्नेटेड ये तो पोर्ट है। नेशन पोर्ट होंगे कि वो आर एस। हाँ, क्योंकि वो आरएस है। अब ये बन गया डेजिग्नेटेड पोर्ट। अब आता है अपना लूप अवॉइडेंस वाला फैक्टर ऑन नॉन रूट स्विच। ठीक है, इलेक्ट अ ब्लॉक पोर्ट, इलेक्ट अ ब्लॉक पोर्ट या फिर बीपी, ब्लॉक पोर्ट। ठीक है, इलेक्ट अ ब्लॉक पोर्ट, इसका भी अब इलेक्शन, ब्लॉक पोर्ट का इलेक्शन क्राइटेरिया होता है, पहला क्राइटेरिया। ठीक है, अब क्राइटेरिया या फिर कंडीशन ये है, ठीक है, कि इफ टू switches are connected, are connected through their designated port, through the designated port, a block port has to be elected there, has to be elected।
ठीक है, ये ध्यान से पढ़ो। इफ टू स्विच आर कनेक्टेड थ्रू द डेजिग्नेटेड पोर्ट, a block port has to be elected on that link, on that link। मतलब ये कि स्विच 2 और स्विच 3 दोनों अपने डीपी से कनेक्टेड हैं, तो इन दोनों के बीच में एक ब्लॉक पोर्ट का इलेक्शन होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक ब्लॉक पोर्ट का इलेक्शन होगा। जहां भी दो स्विच के बीच में डीपी डीपी कनेक्टेड हो, वहां पे एक ब्लॉक पोर्ट का इलेक्शन होगा। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ जी। तो सर जैसे इलेक्शन होता है तो बेसिकली इलेक्शन होकर मतलब क्या, ये चीज समझ नहीं है, मतलब किसका वर्क क्या होता है, जैसे कि हाँ मतलब हाँ, मैं कि वो बता रहा हूँ। मतलब इन दोनों के बीच में अब कोई एक ब्लॉक पोर्ट बनेगा। ठीक है, हम्म, वो ब्लॉक पोर्ट कौन बनेगा उसका इलेक्शन चलता है। ठीक है, इलेक्ट अ ब्लॉक पोर्ट। हम्म, अब वो इलेक्शन क्या होता है? पहला, लार्जर कॉस्ट टू रीच हम्म, रूट स्विच, ओके। लार्जर कॉस्ट टू रीच रूट स्विच। या फिर वही मैक एड्रेस छोटा ओ ठीक है, बड़ा। हाँ बोलो। मैंने कहा या फिर वो मैक एड्रेस, इसमें फिर जैसे इसमें तो पहले हम देखते हैं कि स्मॉलर कॉस्ट देख रहे थे हम, जैसे। करेक्ट। तो इसमें ठीक अब है, हम फिर पर उसमें हम इसमें अब स्मॉलर स्विच। लार्जर कॉस्ट देख रहे हैं। हाँ ठीक है, जी, तो अब इसमें फिर लार्जर मैक देखना होगा। हाँ, अगर कॉस्ट सेम हुआ तो नेक्स्ट क्राइटेरिया होगा लार्जर मैक। लार्जर मैक। ठीक है, लार्जर ओके। मैक, नेबर स्विच का नहीं। हाँ, नेबर जिनके स्विच का नहीं। बीच में इलेक्शन चल रहा है, जिनके बीच में इलेक्शन चल रहा है, उनमें से जिसका भी मैक लार्जर होगा, वो बन जाएगा ब्लॉक पोर्ट। लार्जर कॉस्ट टू रीच द रूट स्विच बिकम्स, ब्लॉक नॉट पोर्ट। बिकम्स, इलेक्ट्स। ठीक है, और चेंजेस इनटू ब्लॉक पोर्ट, चेंजेस द ब्लॉक पोर्ट। ठीक है, जिसका भी मैक ज्यादा है वो अपना डेजिग्नेटेड पोर्ट को ब्लॉक पोर्ट में चेंज कर देगा। ठीक है। ठीक है, अब यहां पे इस कंडीशन में स्विच 3 का कॉस्ट क्या है रूट स्विच जाने का? 1। स्विच 2 का कॉस्ट क्या है रूट स्विच जाने का? वो भी है 1। तो फिर टाई हो गया। हाँ जी। अब टाई हुआ तो दूसरा क्या हुआ? वही इन दोनों फिर में से जिसका भी मैक एड्रेस ज्यादा है क्या था। वो बन जाएगा ब्लॉक पोर्ट। हम्म, ठीक है, तो स्विच 2 का मैक एड्रेस 222 है, तो स्विच 3 का मैक एड्रेस 3333 है, तो स्विच 3 का ये वाला इंटरफेस बन जाएगा ब्लॉक पोर्ट। ब्लॉक। तो फिर अब हम उसे डायरेक्ट क्या कहते हैं इसे, डीपी से हटा देंगे। हाँ, स्विच 3 उसको डेजिग्नेटेड पोर्ट के बजाय उसको ब्लॉक कर देगा। ओके। ठीक है, तो होगा ये फाइनली, इस इंटरफेस पे ना ट्रैफिक आएगा ना ट्रैफिक जा सकता है। ट्रैफिक आएगा तो वो ब्लॉक हो जाएगा, और ब्लॉक हो ट्रैफिक वैसे भी जाएगा। भेज नहीं सकता क्योंकि वो ब्लॉक है। ओके। तो बेसिकली हुआ ये, फिजिकली वो लिंक है बट वर्चुअली वो लिंक वहां से नहीं है, वहां नहीं है नहीं वो है। लिंक। तो क्या हुआ यहाँ पे? उसके बाद बेसिकली अगर डाटा आएगा भी तो उसे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। करेक्ट। ठीक है, डेटा वहां डिस्कार्ड हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ऐसे एक ब्लॉक पोर्ट इलेक्ट करता है। ठीक है, ब्लॉक पोर्ट इलेक्ट होने के वजह से तुम्हारा लूप ब्रेक होता है। तो ब्रेक हो जाएगा। और वो लूप ब्रेक करना है तो तुमको ये सब स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ेगा। स्पैनिंग ट्री ये ओके। सब स्टेप्स के थ्रू जाता है। सबसे पहले स्पैनिंग ट्री रूट स्विच इलेक्ट करता है। वो देखता है कि भाई नेटवर्क में जिसका भी सबसे। प्रायोरिटी, स्पैनिंग ट्री प्रायोरिटी सबसे कम है, वो बन जाएगा या रूट स्विच। अब क्योंकि स्पैनिंग ट्री प्रायोरिटी सबका सेम है, तो मैं ये देखूंगा कि कौन से स्विच का मैक एड्रेस सबसे कम है, सबसे छोटा है। वो बन जाएगा रूट स्विच। अब रूट स्विच इलेक्ट होने के बाद जितने भी नॉन रूट स्विचेस हैं, हम्म, हर एक स्विच पे एक रूट पोर्ट इलेक्ट होगा। रूट पोर्ट इलेक्शन भी ये देखा जाएगा कि कौन सा स्विच या फिर कौन सा इंटरफेस से रूट स्विच पहुंचने की कॉस्ट सबसे कम है, लोवेस्ट कॉस्ट टू रीच द रूट स्विच। अगर कॉस्ट भी अगर टाई हो गया, सेम।
तो नेक्स्ट होगा लोएस्ट मैक एड्रेस ऑफ द नेबरिंग स्विच। नहीं ठीक है, तो अब रूट पोर्ट हमने इलेक्ट कर लिया। रूट पोर्ट इलेक्ट करने के बाद उन्हीं स्विचेस में डेजिग्नेटेड पोर्ट बनता है। बेसिकली सभी इंटरफेस डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाते हैं एक्सेप्ट द रूट पोर्ट, एंड ऑन योर रूट स्विच ऑल पोर्ट्स आर डेजिग्नेटेड पोर्ट्स। फिर नॉन रूट स्विच पर आखिरी जो इलेक्शन क्राइटेरिया होता है, अब ब्लॉक पोर्ट क्रिएट करना है। कंडीशन ये होता है कि इफ टू स्विच आर कनेक्टेड थ्रू designated port interfaces, a block port has to be elected on that link। ये हमने देख लिया कि इसका मीनिंग क्या है। हाँ जी। अब उनमें से दो स्विच के बीच में जिसकी भी कॉस्ट ज्यादा है रूट स्विच पहुंचने के लिए, वो बन जाएगा ब्लॉक पोर्ट। अगर कॉस्ट भी सेम है तो जिसकी भी मैक एड्रेस ज्यादा है वो अपना डेजिग्नेटेड पोर्ट को ब्लॉक पोर्ट में चेंज कर देगा। नोट कर देगा। ठीक है, ये समझ आया? हाँ जी, सिंपल ये था, तो आ गया। ज्यादा कोई नहीं ये इसमें रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत ही सिंपल था ये। ठीक है, अभी हम एक सिनेरियो देखते हैं। मैं रैंडमली कोई स्विचेस बना रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये स्विचेस है। हम्म, ऐसा कुछ डायग्राम है। ठीक है। ठीक है, ऐसे कुछ कनेक्टिविटी है स्विचेस के बीच में। हम्म। अब तो आप आपने ये नोट कर लिया है रूट स्विच इलेक्शन क्या होता है। रूट्स हम सबसे पहले रूट स्विच इलेक्ट करते हैं। ठीक है, हाँ जी। रूट स्विच में प्रायोरिटी देखते हैं, प्रायोरिटी सेम होने की वजह से लो मैक एड्रेस देखते हैं। उसके बाद हर एक नॉन रूट स्विच पे रूट पोर्ट इलेक्ट करते हैं। रूट पोर्ट हम्म। इलेक्शन क्राइटेरिया भी हमने देख लिया। उसके बाद डेजिग्नेटेड पोर्ट इलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ डेजिग्नेटेड और पोर्ट इलेक्ट करने के बाद ब्लॉक पोर्ट ब्लॉक देखते हैं। होता है वही जैसे। सेम चीज अब हम इस डायग्राम के साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताते जाना। सभी मैक एड्रेस जो है 1112223334444 है। ठीक है, ओके। पहला एजम्पशन वो। दूसरा एजम्पशन ये कि सभी की स्पैनिंग ट्री प्रायोरिटी सेम है, दैट इज 32768। सभी की स्पैनिंग ट्री प्रायोरिटी 32768 है, और सभी का इंटरफेस कॉस्ट 1 है। ओके। सभी का इंटरफेस कॉस्ट 1 है। ठीक है, तो अब सबसे पहला जी। इसमें रूट स्विच क्या बनेगा? हम्म। कौन सा स्विच रूट स्विच सबसे बनेगा? पहले वो सर अपना क्या कहते हैं इसे, रूट स्विच तो मेरे वन ही बनेगा। आ, कैसे बनेगा वो भी आप बताते जाओ, तो आपके या माइंड में ना हाँ, ये क्योंकि रजिस्टर होते जाएगा। श्योर श्योर, क्योंकि सर उसका मैक एड्रेस सबसे छोटा 1111 होगा, जैसे आपने कहा कि हमने 11 के हिसाब से चल रहे हैं सारे, 1 1 2 2 3 4 5 हाँ, 6। ठीक है, तो ये ठीक है। बन गया अपना रूट स्विच। हाँ जी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड ये कि जितने भी नॉन रूट स्विच हैं, ठीक है, हम्म। उस पे सबसे पहले हम रूट पोर्ट इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वन हाँ बाय जी। वन चलते हैं। स्विच 2 पे रूट पोर्ट इलेक्ट करना है, तो रूट पोर्ट का क्राइटेरिया क्या था? स्विच 2 के पास रूट स्विच पहुंचने के कितने तरीके हैं? या स्विच उसके पास तरीके सर अपना एक तो है जैसे कि वो यहाँ से 3 पे जा सकता है, 3 के बाद 1 पे जा ठीक है, सकता है। हाँ, उसके बाद फिर, एक 6 पे जाके फिर 1 पे जा सकते हैं। दोनों सिमिलर या सिमिलर कॉस्ट पड़ेगी इन पे, हाँ, टाई ठीक होगा। है, जैसे बाकी तो अगर 4 से 5 पे फिर 1 पे भी जा सकता है, लेकिन हाँ इस पे भी सेम। नहीं, इस पे कॉस्ट थोड़ी ज्यादा पड़ेगी। है ना? या इस ठीक पे है, तो कॉस्ट ज्यादा समझिए मतलब बहुत सारे तरीके हैं। हाँ। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं स्विच ये 2 को स्विच 1 के पास जाने के लिए। इनकी बात करने के लिए। अब वो क्या देखेगा? पहला क्राइटेरिया क्या होता है? लोवेस्ट पहला कॉस्ट। क्राइटेरिया लोवेस्ट कॉस्ट देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया है उसका लोवेस्ट कॉस्ट, लोवेस्ट कॉस्ट। लो कॉस्ट। तो लो हाँ जी। कॉस्ट किस में मिल रही है उसको सबसे?
3 से जाते हुए और 6 पे जाते हुए दोनों में सेम है, तो दोनों में सेम है, तो दोनों में हाँ जी, सेम है तो उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया लोअर क्या होगा? लोअर मैक देखेंगे, तो वो बेसिकली वो 3 से होता हुआ जाएगा। करेक्ट। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना रूट पोर्ट हाँ जी। स्विच 2 पे। स्विच 3 पे अब, स्विच 3 पे क्या हम्म। रूट पोर्ट होगा? स्विच थ्री पे सर, वो तो डायरेक्ट, क्योंकि सबसे 1 पे जा रहा है, तो हाँ, यहीं पर 3 के तो आगे ये बिल्कुल बन हम यही जाएगा लगा रूट देंगे। पोर्ट। ठीक है, हाँ उसके जी। बाद स्विच 4, स्विच 4 पे कौन सा रूट स्विच रूट पोर्ट होगा? अ, सबसे सर 4 के बिल्कुल आगे जो 5 से कनेक्ट होते हुए जा रहा है। और नहीं 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 नहीं, 2 होगा। नहीं, 2 के मतलब जो 4 से 2 होते हुए नहीं, लेकिन फिर बीच नहीं, में 6 भी आ हाँ, रहा है। क्योंकि ठीक है। सर वैसे जब हम ऐसे देखते हैं, तो बेसिकली हमें लास्ट वाला देखना होता है कि लास्ट वाला मैक एड्रेस कौन कहाँ से मतलब वो ट्रेस होके जा रहा है, या हम देखते हैं कि जैसे 4 के बाद वो 2 पे जा रहा है, तो हम 2 पे देखेंगे, लोअर मैक अगर देखना पड़ नहीं, गया हमें, नहीं, 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 हम नहीं, 6 का पहले, देखेंगे वैसे। सबसे पहले हम कॉस्ट देखेंगे। हाँ, वो तो ठीक है, कॉस्ट में देख फोर लेंगे, की कॉस्ट कॉस्ट, वाइज। फोर की कॉस्ट अगर हम देखें, यहां से 2 है, हाँ जी। यहां से 2 है, हाँ जी। ये दो मेरे को लोवेस्ट कॉस्ट मिली है अभी तक। हम्म। अब क्योंकि दोनों की कॉस्ट सेम है, तो ठीक है। मैं नेक्स्ट क्या देखूंगा? मैक। 4 से 7 का मैक एड्रेस और 4 से 5 का ओके। मैक एड्रेस। 5 का मैक एड्रेस कम है कि 7 का मैक एड्रेस कम है? नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं एक चीज पूछ रहा था, अगर बाई चांस अगर हमें दो मैक से मतलब कि जाना पड़े, जैसे 4 से 2, 2 से 6, और फिर हाँ, 1 पे जाना हो, तो फिर अगर हाँ, मेरे को मैक ओवर का देखना होगा, तो मैं पहले 2 का देखूंगा या 6 का देखूंगा? 2 का देखोगे आप? ओके, वो ये चीज मैंने पूछनी थी कि डायरेक्ट मतलब वो। डायरेक्टली कनेक्टेड स्विच का ही देखोगे आप? ओके ओके, बस ये चीज पूछनी थी। ठीक है, तो हाँ ये जी। वाला बन जाएगा रूट पोर्ट। रूट पोर्ट। ठीक है, स्विच 4, स्विच 5 पे स्विच 5 पे वो 5 के बिल्कुल आगे, क्योंकि वो डायरेक्ट मैच कर रहा है, हाँ तो ये रूट आ रूट पोर्ट। गया। 6 का ये रूट पोर्ट इसका क्योंकि भी वो ये डायरेक्टली रूट। कनेक्टेड है। ओके 7 का ठीक है। ये वाला, ये ये भी वो डायरेक्टली डायरेक्टली कनेक्ट। कनेक्टेड है, रूट पोर्ट। जी। 8, 8 का सर, 8, 1, 2, 9, 1, 2, ये सर 4 पे ही बनेगा, क्योंकि बेसिकली वो 5 से होता वही जाएगा, सबसे लोएस्ट वही बनेगा, या क्यों? नहीं, 7 7 से भी होता है, वो 6 भी है। बट फिर वही है कि या बट लोअर मैक फिर मैक का ही इस 4 का ही बनेगा, नहीं 6 नहीं, सबसे पहले हाँ 6 लोवेस्ट कॉस्ट। सबसे, हाँ ठीक सबसे है, लोवेस्ट, वो 6 की बनेगी। 6 का बनेगा। ठीक है, हाँ 6 का। रूट पोर्ट ये बन गया रूट पोर्ट। ठीक है, तो हमने रूट पोर्ट इलेक्ट कर लिया सभी नॉन रूट स्विच पे। ठीक है, फिर तीसरा आता है नॉन रूट स्विच पे हम डेजिग्नेटेड पोर्ट देखते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था, हर एक जो है डेजिग्नेटेड पोर्ट, रूट पोर्ट के अलावा जो भी पोर्ट होता है वो डेजिग्नेटेड पोर्ट होता है। डेजिग्नेट ठीक है, होता है। तो मैं ये ब्लू को डेजिग्नेटेड पोर्ट में बना रहा हूँ। ये डेजिग्नेटेड पोर्ट, ये वाला स्विच 1 रूट स्विच पाता है, ये सभी डेजिग्नेटेड पोर्ट हो गया डेजिग्नेट उसका। पोर्ट हो गया। स्विच 2 पे ये एक, ये ये स्विच 2 स्विच 3 पे ये वाला, स्विच 4 पे 1, 2, 3, फिर 4, 5 पे 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 1, फिर ये 2, एक 3, और दूसरा तीसरा, 6, 6, 7, 1, 7। 2, 3, 8 पे बन गया। ठीक है, हम्म, तो मैंने डेजिग्नेटेड पोर्ट को ब्लू में बनाया। बना दिया उसके मैंने। बाद उसके बाद आता है, अब हमें नॉन रूट स्विचेस पे, फोर्थ, नॉन रूट स्विचेस पे हमें ब्लॉक पोर्ट बताना है। ठीक है, ब्लॉक पोर्ट हम्म। जो कि होगा रेड में। तो मैंने जैसे बताया था, ब्लॉक पोर्ट हम वहां देखते हैं जहां पे दो स्विचेस के बीच में डीपी कनेक्ट हो रहे हो, डेजिग्नेटेड पोर्ट कनेक्ट हो रहे हो, वहां पे हम ब्लॉक पोर्ट बनाते हैं। क्योंकि डेजिग्नेटेड पोर्ट से ही, डेजिग्नेटेड पोर्ट और डेजिग्नेटेड पोर्ट अगर कनेक्टेड है, वहीं पर आपका लूप बनता है। ओके। ठीक है, वहीं पे आपका लूप बन जाता है। हम्म। ठीक है,
स्विच वन पे आते हैं। स्विच वन पे तो अगर स्विच वन से देखोगे, स्विच हाँ वन जी। का हर इंटरफेस डीपी है। ठीक डीपी। है, डीपी अगर मैं ये वन से यहाँ पे जाऊं स्विच थ्री की तरफ, डीपी आरपी है। ठीक है, आरपीएम। वन और फाइव की भी डीपी आरपी है, वन और सिक्स की भी डीपी आरपी है, वन और सेवन की भी डीपी आरपी है। तो मतलब अच्छा। ये भी आप नोट कर लो, रूट स्विच से रूट हम्म। स्विच से कनेक्टेड होने वाली जितनी भी स्विचेस हैं, उन पे आप ब्लॉक पोर्ट बना ही नहीं सकते। ओके। उन पे आप ब्लॉक पोर्ट बना ही नहीं सकते, हम्म। क्योंकि ये सेवन या थ्री या सिक्स या फाइव जिस इंटरफेस से रूट स्विच के साथ कनेक्ट हो रहा है, वो तो खुद उनका रूट पोर्ट है, हम्म। और वो रूट पोर्ट के थ्रू ही रूट स्विच के पास जा सकते हैं, तो वो रूट पोर्ट को ब्लॉक कर ही नहीं सकता। रूट पोर्ट को अगर वो ब्लॉक कर देगा तो रूट स्विच के पास जाएगा कैसे? या। ठीक है, इस वजह से रूट पोर्ट और डेजिग्नेटेड पोर्ट अगर कनेक्टिविटी है, रूट पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट कनेक्टिविटी है तो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, डेजिग्नेटेड पोर्ट वाला हमें देखना है। तो देखना है। हम आते हैं स्विच वन पे, देख लिया, स्विच टू पे आते हैं। स्विच कुछ टू तो पे ये आरपी है, ये यार डीपी है, यार चलेगा। टू पे ये डीपी है, ये वाला सेवन भी डीपी है। डीपी है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में मुझे देखना है लोवेस्ट कॉस्ट टू रीच हम्म। दी रूट स्विच। ठीक है, ओके। टू का कॉस्ट अगर मैं देखूं स्विच वन के पास पहुंचने का, वो हम्म। एक, दो। दो। ठीक है, लोवेस्ट कॉस्ट। स्विच सेवन का सीधा सीधा है वन, मतलब लोवेस्ट नहीं, लार्जर कॉस्ट। लार्जर देखना हमें इस बारी, ठीक है, क्योंकि इसमें दो लार्जर तरफ है। कॉस्ट टू, ओके, लार्जर कॉस्ट टू रीच दी रूट स्विच। कुछ ठीक है, तो बेसिकली तो वो। टू का है ज्यादा कॉस्ट, तो टू ने क्या किया, टू ने अपने इस इंटरफेस को ब्लॉक कर दिया। ओके। ठीक है, अब फिर देखते हैं टू और फोर के बीच में, इन हम्म। दोनों के बीच में देखेंगे कि लोअर कॉस्ट किसकी है। लोअर नहीं, ठीक, लार्जर। हाँ सॉरी, लार्जर कॉस्ट किसकी है। हम्म। टू जो है ऐसे जा सकता है, यहाँ ऐसे पे जा टू सकते। है उसकी, यहाँ पे हम्म। टू है उसकी। ये टू है। फिर हाँ, जो फिर फोर फोर है, कैसे जा फोर सकता है, के लिए तो। फोर का भी फोर को ऐसा है। ऐसे है। ठीक है, ये उसकी लोअर कॉस्ट है, या फिर लोअर वो फोर कॉस्ट। ऐसे भी जा सकता है, उसमें भी उसकी टू है। लोअर तो कॉस्ट या यहाँ तो। पे अगेन कॉस्ट हम अब। टाई हो रहा है। हाँ जी, अब लार्जर मैक देखेंगे। अब लार्जर मैक देखेंगे, इसमें से हाँ। किसका मैक ज्यादा है, आ, फोर का। इसमें से अपना फोर का सेवन पे जाके, तो हाँ जी। फोर का ज्यादा मैक है इन दोनों के बीच में, टू और फोर के बीच में फोर का मैक ज्यादा है। फोर तो का मैक ज्यादा है। फोर ने ये अपना इंटरफेस ब्लॉक कर दिया। लॉक कर दिया। अब फिर टू और सिक्स के बीच में देखते हैं, टू और सिक्स के बीच में भी डीपी डीपी कनेक्टिविटी है। ठीक है, हम्म। ऑब्वियसली टू का यहां से कॉस्ट तो टू है, सिक्स का कॉस्ट वन है। तो तो बेसिकली लेकिन। हाँ तो जी, टू टू से बंद अपना होगा, पोर्ट। पोर्ट बंद टू कर देगा। अपना इंटरफेस जो है ब्लॉक कर देगा, क्योंकि लॉक उसका कर देगा। कॉस्ट ज्यादा है। ज्यादा है। ठीक है, तो हो गया टू पे। अब आते हैं थ्री हम्म। पे। ठीक है, तो थ्री, बेसिकली ये सर सबको बंद करने पड़ेंगे अपने, एक एक पोर्ट। हाँ हाँ, सभी पे सभी पे। ओके। ठीक है, तो स्विच अब स्विच थ्री पे आते हैं। स्विच थ्री का ये डीपी आरपी है, चलेगा। आरपी डीपी है, चलेगा। यहाँ पे ये डीपी डीपी है। ठीक है, टीवी। अब यहाँ देखें, थ्री की कॉस्ट ओ सेम है, वन। फाइव की कॉस्ट भी सेम है। वन तो है। इसमें से एक लार्जर मैक किसका है, फाइव का। लार्जर मैक का। ऐसे। तो फाइव ने अपना इंटरफेस ब्लॉक कर दिया यहाँ पर। हम्म। ठीक है, फिर थ्री हो गया, फोर पे आते हैं। फोर पे आए। ठीक है, और। फोर, फोर और सेवन के बीच में हमें दिख रहा है डीपी डीपी। हम्म। ठीक है, हाँ अब जी। इसमें से लार्जर कॉस्ट किसकी है, फोर की, ऑब्वियसली, क्योंकि फोर हाँ ऐसे जाएगा जी। और सेवन जो सेवन है डायरेक्ट। पर सीधे डायरेक्ट सीधे जा जाएगा। सकता है। तो फोर की कॉस्ट क्योंकि ज्यादा है, तो फोर ने अपना इंटरफेस ब्लॉक कर और दिया। अपने। ठीक है, अब ऐसे ही सभी पे करते आते हैं फटाक से। हम्म। फोर और ओके। एट का देखें, वन, फोर और एट का तो उसमें सर एट की तरफ से बंद होएगा, क्योंकि सेवन तो हाँ डायरेक्ट जा ही सकता है। ठीक है, फोर और एट। फोर हो गया, फाइव पे आए। फाइव, ठीक है, फाइव सिक्स, सिक्स को दोनों। लार्जर मैक। हम्म। ठीक है, सिक्स, अब सिक्स पे आए। सिक्स पे ये ब्लॉक है, ये सेवन, सेवन एट। सेवन ये डन है। सेवन एट में एट की तरफ सेवन से एट, ब्लॉक होगा। वन, और हाँ, एट दूसरी की साइड तरफ से से टू। ब्लॉक। एट की तरफ से ब्लॉक हो रहा हूँ।
ठीक है, 8 की तरफ से ब्लॉक हो गया। अब मैं जितने भी हाँ ब्लॉक लाइंस है ना उसको हटा देता हूँ। ये हट गया, ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया। ये भी हट गई, ये नहीं हटेगी, ये हटेगी। ठीक है, हाँ जी। देखा जाए तो ये है हमारा लूप फ्री नेटवर्क। नेटवर्क जो ट्रैवल करेगा लूप था। फ्री नेटवर्क, लूप फ्री नेटवर्क। हम्म। ठीक है, क्लियर। स्पैनिंग ट्री भी हाँ जी। ऐसा ही डिसीजन बनाता है। ओके। ये हमने मैनुअली देखा, स्पैनिंग ट्री खुद कर लेता है सब। ओके। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम्म। हमें बस स्पैनिंग ट्री इनेबल करना है, जो कि बेसिकली सिस्को स्विचेस में बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है। स्पैनिंग ट्री ओके। जैसे ही आप कोई भी सिस्को स्विच को पावर ऑन करोगे ना, उस पर स्पैनिंग ट्री चलने लग जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, ठीक है। और अगर आप ऐसे स्विचेस को कनेक्ट करोगे, स्पैनिंग ट्री खुद ब खुद एक रूट स्विच इलेक्ट कर लेगा, एक रूट पोर्ट इलेक्ट कर लेगा, ब्लॉक पोर्ट इलेक्ट कर लेगा, और लूप फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा आपके लिए। ठीक है, ठीक है। अब इसमें यह है कि अगर स्विच 7 को स्विच 8 के साथ बात करना है या फिर ट्रैफिक भेजना है, तो वो स्विच रूट स्विच को भेजेगा, रूट स्विच 6 को भेजेगा। ठीक है, रूट स्विच 6 को भेजेगा, 6 फिर 8 को भेजेगा आगे। हम्म। ठीक है, अगर 8 को 4 के साथ बात करना है, ठीक है, 8 को हम्म। अगर 4 के साथ बात करना है, तो वो 6 के पास जाएगा, 6 से 1, 6 से 1 के पास जाएगा, 1 से 5 के पास जाएगा, 5 से 4 के फाइव। पास जाएगा। ओके। ऐसे है लंबा रास्ता, है हम्म। लंबा रास्ता ही है, बट लूप फ्री एनवायरनमेंट है। लंबा रास्ता इज मच बेटर देन हैविंग अ ब्रॉडकास्ट ये रॉ। देखो। ठीक है, ऐसे बनता है एक लूप फ्री एनवायरनमेंट। एनवायरमेंट। ओके, नेक्स्ट हमने तो ये देख लिया कि भाई ये स्विचेस लूप फ्री एनवायरनमेंट बनाते कैसे हैं। पर इतने देर से मैं बोल रहा था कि यार ये दोनों स्विचेस जो हैं एक दूसरे के साथ मैक एड्रेस चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के साथ प्रायोरिटी चेंज करते हैं, एक दूसरे के मतलब प्रायोरिटी देख के बताते हैं। स्विच 4 को स्विच 7 का मैक एड्रेस कैसे पता पड़ेगा, या स्विच 4 को स्विच 3 का मैक एड्रेस कैसे पता पड़ा? ये तो हमने देखा ही नहीं, है ना। जब तक स्विच 4 को स्विच 3 का मैक एड्रेस नहीं पता पड़ेगा, तब तक ठीक है, वो तब तक वो तो पता ही नहीं पाएगा ना कि रूट स्विच मैं हूं कि नहीं हूं, तुम्हारा मैक एड्रेस कम है कि नहीं है, या मेरा मैक एड्रेस ज्यादा है कि नहीं है, मैं तो बता ही नहीं सकता। तो ये सब एक दूसरे के साथ ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते कैसे हैं, ये हम देखेंगे अभी। ठीक है, वो एक्सचेंज करते हैं एक स्पैनिंग ट्री मैसेज के साथ, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल मैसेज, और उस मैसेज को हम बोलते हैं स्पैनिंग ट्री डी पी डी यू। फुल फॉर्म है ब्रिज प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ठीक है, बीपीडीयू को फुल फॉर्म है ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। अब बीपीडीयू समझने के पहले, यूजुअली हम जब भी ब्रिज बोलते हैं ना, ब्रिज का मतलब होता है स्विच। स्विच को हम अगर आप दूसरे नेटवर्क में जाओगे, वो ब्रिज भी बोलते हैं उसको, रूट ब्रिज, रूट स्विच, रूट ब्रिज, ये दोनों चलता है। तो बेसिकली स्विच होता है स्विच प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। अब ये प्रोटोकॉल डेटा यूनिट क्या होता है? बेसिकली प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, अगर मैं समझाऊं, ठीक है, इंडिया में हमारे पास बहुत सारे स्टेट्स हैं। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, एंड हर स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो अगर मैं आपके पंजाब में आऊं, ठीक है, तो पंजाब में पंजाबी चलती है। ठीक है, पंजाबी चलती है। आप अगर कहाँ वेस्ट बंगाल पे आ गए, वेस्ट बंगाल में बंगाली, बंगाली बोलते हैं। ठीक है, आप तमिलनाडु में आ जाओ, तमिल बोलेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र में आ जाओ, मराठी बोलेंगे।
है ना। तो पंजाबी एक लैंग्वेज है, बंगाली एक लैंग्वेज है, तमिल एक लैंग्वेज है, मराठी एक लैंग्वेज है। तो होता यह है कि तमिल वाला तमिल वाले के साथ बात कर सकता है, जी। ठीक है, पंजाबी वाला पंजाबी के साथ बात कर सकता है, अगर सिर्फ पंजाबी आ रही हो। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि सबको हिंदी भी आती है, नहीं, इनको सिर्फ हम्म, यही लैंग्वेज आती है। या, तो पंजाबी वाला कोई भी पंजाबी के साथ बात कर सकता है, क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज है, वो दोनों एक दूसरे के साथ पंजाबी बोल के एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। पंजाबी एक एक मीडियम है, एक लैंग्वेज मीडियम है, जिससे कि दो बंदे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कम्युनिकेट। कर सकते हैं। कम्युनिकेट करने से वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तमिल वाला किसी और के साथ तमिल में बात करके अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकता है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये लैंग्वेजेस है क्या, ये एक मीडियम है, हाँ जी। मीडियम है जिससे आप कम्युनिकेट करते हो एक दूसरे के साथ, करेक्ट, जिससे आप कम्युनिकेट कर पाते हो। सिमिलरली कंप्यूटर नेटवर्क्स में हर प्रोटोकॉल का एक लैंग्वेज होता है, जिसको हम पीडीयू बोलते हैं, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। हर कंप्यूटर नेटवर्क्स में हर प्रोटोकॉल का एक पीडीयू होता है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, जिससे वो प्रोटोकॉल फॉर सब, जैसे कि मैं मान लेता हूँ, ये स्पैनिंग ट्री मान लेता हूँ, ठीक है। ये स्विच वन पे स्पैनिंग ट्री चल रहा है, स्विच टू पे स्पैनिंग ट्री चल रहा है। तो अगर स्विच वन को और स्विच टू से बात करना है, तो वो स्पैनिंग ट्री पीडीयू यूज कर रहा है, स्पैनिंग ट्री वाली भाषा बात कर रहा है, जिससे कि सामने वाला स्विच वो भाषा समझ सके। और जब ये एक दूसरे के साथ वो भाषा समझ सकते हैं, तब स्विच वन और स्विच टू एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज कर पाएंगे। सिमिलरली बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, ओएसपीएफ एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। फिर बीजीपी एक प्रोटोकॉल होता है, आईएसआईएस एक प्रोटोकॉल है, एमपीएलएस एक प्रोटोकॉल है, बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स में प्रोटोकॉल है। हर प्रोटोकॉल अपना खुद का एक पीडीयू या फिर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट या फिर खुद की एक लैंग्वेज यूज करके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब होता है पीडीयू का। और स्पैनिंग ट्री जो पीडीयू यूज करता है, उसको बोलते हैं बीपीडीयू या फिर ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो स्पैनिंग ट्री स्विचेस जो है बीपीडीयू यूज करके एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। ये बात समझ में आई? पीडीयू क्या होता है ये समझ में आया? हाँ, ये समझ आ गया। ये इससे हेल्प होती है कि हम जैसे डाटा ट्रांसफर करने के लिए, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए एक स्विच से दूसरे स्विच में या हाँ, और या यूज फिर कर, एक और मैं या एग्जांपल दे मैक देता हूँ। एड्रेस। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मुझे तमिल आती है बात करना, मैं हम्म, अगर आपसे तमिल में बात करने लग जाऊं, ठीक है, हम्म, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ क्या आपको समझ में आएगा? नहीं। नहीं आएगा। तो मतलब क्या हुआ, मैं जो भी आपसे डेटा शेयर कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, आप समझ ही नहीं हम्म, पाओगे, क्योंकि आपको या, तमिल नहीं आती, ना मुझे पंजाबी आती है, ना हिंदी आती है, ठीक है। तो आपको और मुझे दोनों को एक ही भाषा बोलनी पड़ेगी, तब जाके हम डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो वो जो डेटा या फिर वो जो पीडीयू, जो ये दो स्विचेस जो पीडीयू यूज करते हैं डेटा हम्म, एक्सचेंज करने के लिए, उसको बोलते हैं ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, स्पैनिंग ट्री में। ओके। समझ में आया ये? सिर्फ ये स्पैनिंग ट्री में यूज होती है? हाँ, ये वाली सिर्फ स्पैनिंग ट्री में यूज होती है। बीपीडीयू। हाँ, ओके। बीपीडीयू सिर्फ स्पैनिंग ट्री में यूज होता है। ठीक है। अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, उनके अलग अलग हाँ, जो आपने पीडीयूज हैं, ये, हम्म, ठीक है, जिससे कि वो अपने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। ये समझ में आया? हाँ जी। आगे बढ़ू? हाँ जी, हाँ जी। तो इसका वैसे कोई लेना देना तो नहीं होता सर, जैसे कि बीपीडीयू का लाइक किसी नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस समझाया कि ये क्यों है, हाँ क्या है ये। हाँ, कि मतलब ट्रांसफर कैसे करते हैं, किसके थ्रू, मीडियम के थ्रू डाटा शेयर हाँ करते हैं, हाँ होता है हाँ, वैसे। ठीक है। ठीक है। अभी ये बीपीडीयू जैसे समझ लिया कि ये मैसेज होता है। अब ये बीपीडीयू के अंदर होता क्या है? बीपीडीयू के अंदर कुछ पांच या छह मेन चीजें होती हैं, जो एक स्विच दूसरे स्विच के साथ एक्सचेंज करता है। पहला, ओके।
बीपीडीयू, ओके, बीपीडीयू कंटेंट। पहला, रूट स्विच की प्रायोरिटी, रूट स्विच की प्रायोरिटी, ठीक है। दूसरा, रूट स्विच का मैक एड्रेस। तीसरा, एडवर्टाइजिंग स्विच, जो भी ये बीपीडीयू एडवर्टाइज करेगा, ठीक है, उसकी प्रायोरिटी। चौथा, एडवर्टाइजिंग स्विच की मैक एड्रेस, ठीक है। और इस एडवर्टाइजिंग स्विच की कॉस्ट, स्विच की कॉस्ट, रूट स्विच पहुंचने की कॉस्ट टू रूट स्विच। ये 5 मेन चीजें होती है जो एक स्विच दूसरे स्विच के साथ एक्सचेंज करता है। तो मैं इसको अगर तुमको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूं, अरे ठीक है, ये हो गया स्विच 1 और स्विच 2, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब भी कोई स्विच पावर ऑन होता है, हम्म। कोई भी स्विच को तुम प्लग इन करके पावर ऑन करोगे ना, वो अपने आप को रूट स्विच मानता है, ओके। ठीक है। तो यहां पे मैं मान लेता हूं स्विच 1 का मैक एड्रेस है 1111, स्विच 2 का मैक एड्रेस है हम्म। 2222, इनकी प्रायोरिटी वही सेम 32768। तो जब ये स्विच पावर ऑन होके अपना बीपीडीयू शेयर करेगा, तो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी। स्विच 1 बोलेगा, मैंने जैसे बताया था कि स्विच जब भी पावर ऑन होता है अपने आप को रूट स्विच मानता है, तो स्विच 1 अपने आप को रूट स्विच मान रहा है, करेक्ट। तो सबसे पहला, रूट स्विच प्रायोरिटी, उसने बोला मेरी प्रायोरिटी है 32768। फिर ओके। मेरा मैक एड्रेस क्या है, 1111, मतलब सभी 11111 है, ठीक है। हाँ जी। तीसरा, एडवर्टाइजिंग स्विचेस प्रायोरिटी, क्योंकि मैं ही एडवर्टाइज कर रहा हूं इस चीज को, तो मेरा ही प्रायोरिटी, दैट इज 32768। फिर ओ, एडवर्टाइजिंग स्विचेस मैक एड्रेस, वो भी सेम होगा क्योंकि स्विच 1 ही एड्स को एडवर्टाइज कर रहा है, तो 11111। फिर फिफ्थ, स्विच एडवर्टाइजिंग स्विच कॉस्ट टू रीच द रूट स्विच, क्योंकि स्विच 1 खुद ये एडवर्टाइज कर रहा है और वो खुद को रूट स्विच मान रहा है, तो कॉस्ट बोलेगा 0, ठीक है। ओके अगर ओके खुद को ही कर रहा है क्योंकि वो। हाँ, क्योंकि मैं ही ओ, रूट स्विच हूं तो मेरे को मेरे पास पहुंचने की कॉस्ट तो 0 ही होगी। हाँ जी हाँ जी। अब नेक्स्ट, स्विच 2, ये स्विच 2 भी यही बोलेगा कि भाई मैं रूट हम्म। स्विच हूं, मैं रूट स्विच हूं तो मेरी प्रायोरिटी 32768 है, और मैं रूट स्विच हूं, मेरा मैक एड्रेस 2222 है, और मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ 32768, और क्योंकि मैं ही एडवर्टाइज कर रहा हूँ तो मेरा मैक 2222 है, और मैं खुद रूट स्विच हूँ तो कॉस्ट भी 0 है। स्विच 1 और स्विच 2 ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। ओके। स्विच 1 को जब स्विच 2 का बीपीडीयू मिलता है, तो स्विच 2 सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, वो प्रायोरिटी देखेगा, वही देखेगा क्या मेरी प्रायोरिटी और स्विच 2 की प्रायोरिटी सेम है, या फिर मेरी प्रायोरिटी स्विच 2 की प्रायोरिटी से कम है या ज्यादा है, वो पहले चेक करता है। दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो यहां पे टाई ब्रेक हो गया, मतलब ये टाई हो गया। नेक्स्ट क्राइटेरिया, दोनों अपना, स्विच 1 जो है अपना मैक एड्रेस चेक करेगा, देखेगा स्विच 2 का मैक एड्रेस तो मेरे से ज्यादा है, अगर स्विच 2 का मैक एड्रेस मेरे से ज्यादा मतलब मैं रूट स्विच हूं, वो रूट स्विच बन ही नहीं सकता, हम्म। ठीक है। उसने बोल दिया मैं बन गया रूट स्विच, स्विच ने बोल दिया मैं अब तो मैं रूट स्विच हूं, ठीक है। अब स्विच 2 के पास जब स्विच 1 का बीपीडीयू आता है, वो भी यही देखेगा क्या मेरा प्रायोरिटी स्विच 1 से कम है, देखेगा दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो नेक्स्ट क्राइटेरिया, क्या मेरा मैक एड्रेस स्विच 1 के मैक एड्रेस से कम है, अगर नहीं तो मैं रूट स्विच नहीं बन सकता। तो उसने देखा कि भाई मेरा रूट स्विच जो है स्विच 1 के मैक एड्रेस से ज्यादा है, तो मैं रूट स्विच नहीं बन सकता, मैं बन जाऊंगा नॉन रूट स्विच, ठीक है। ठीक है। नॉन रूट स्विच बन गया। नॉन रूट स्विच बनने के बाद स्विच 2 कैलकुलेट करेगा कि उसके अंदर कौन सा रूट पोर्ट बनेगा।
रूट पोर्ट का हमने क्या देखा था? सबसे पहले लोवेस्ट कॉस्ट। अब क्योंकि इसमें लोवेस्ट कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली स्विच 2 का ये वाला इंटरफेस बन जाएगा रूट पोर्ट, क्योंकि उसी से वो डायरेक्टली स्विच 1 के पास जा सकता है। और स्विच 1 का ये वाला इंटरफेस बनेगा डेजिग्नेटेड। क्लियर? हाँ जी। सर अब नहीं, ये वाला नहीं हुआ थोड़ा सा। क्या क्या नहीं समझ आया इसमें? अ, ये डीपीआर जब पीस में, हम्म। अरे बहुत आसान है ना, देखो। स्विच 2 बना नॉन रूट स्विच क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उसका मैक एड्रेस स्विच 1 से ज्यादा है। हाँ, रूट स्विच का क्योंकि क्राइटेरिया क्या होता है? लोवेस्ट मैक एड्रेस होना चाहिए। हाँ, स्विच 2 का मैक लोवेस्ट। एड्रेस कम नहीं है तो स्विच 2 बन गया नॉन रूट स्विच। ओके। नॉन रूट स्विच में फिर हम क्या देखते हैं? रूट पोर्ट इलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है। हम्म। रूट पोर्ट इलेक्शन क्राइटेरिया पहला क्या होता है? लोवेस्ट कॉस्ट टू रीच दी रूट स्विच। ग्रिड अब स्विच। क्योंकि स्विच 2 के पास एक ही इंटरफेस है स्विच 1 हाँ पहुंचने के जी, लिए, तो तो वही इंटरफेस रूट पोर्ट बन जाएगा। या और मैंने जैसा बताया था, रूट स्विच पे हर इंटरफेस डेजिग्नेटेड पोर्ट होता है। हम्म। वही बताया मैंने। ओके। ठीक है। तो कॉस्ट अब कंप्यूटिंग इसको फिर। मैं अब इसको हम तीन स्विच के साथ देखते हैं क्या होगा। हम्म। ठीक है। ये मान लेते हैं ये बन गया रूट स्विच क्योंकि इसका मैक एड्रेस सबसे कम है। सबसे ठीक है। कम है। नहीं नहीं नहीं, मैक एड्रेस कम होने के पहले स्विच 1 क्या करेगा? स्विच 1 अपना बीपीडीयू भेजेगा स्विच 3 के पास। स्विच 3 अपना बीपीडीयू इधर भेजेगा, स्विच 3 इधर भेजेगा, स्विच 1 भी इधर हम्म। भेजेगा। ठीक है। स्विच 2 भी अपना बीपीडीयू इधर भेजेगा, इधर भेजेगा। ठीक है। क्योंकि सबका बैंक एड्रेस एक दूसरे के पास चला गया, कौन सा हाँ, तो ये ज्यादा शेयर हो सबका गया। मैक एड्रेस सबकी अच्छा, प्रायोरिटी एक दूसरे के पास चली गई। प्रायोरिटी एक दूसरे के पास चलेगी तो अब पता है हमें, इजी हो जाएगा कि कौन सा हाँ। एट द एंड। ठीक है। अब सबसे पहले ये लोग देखेंगे इनमें से सबकी प्रायोरिटी किसकी सबसे। कम है। किसी की भी कम नहीं है क्योंकि सबका प्रायोरिटी एक है, 32,768। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा स्विच बनेगा वो रूट तो स्विच। रूट स्विच बनेगा। इनमें से सबका वो सबसे मैक एड्रेस सबसे कम किसका है? स्विच 1 का है, तो प्लस ये वन बन जाएगा रूट प्लस स्विच। रूट स्विच। फिर स्विच 3 देखेगा कि ये मेरा रूट पोर्ट है। स्विच 2 भी देखेगा ये मेरा रूट पोर्ट है। रूट। उसके बाद ये दोनों बन जाएंगे डेजिग्नेटेड पोर्ट। ठीक है। अब डेजिग्नेटेड पोर्ट है तो इनमें से कोई एक बनना चाहिए ब्लॉक पोर्ट। ब्लॉक पोर्ट। दोनों की कॉस्ट एक है स्विच रूट स्विच पहुंचने के लिए। हाँ जी। तो तो फिर इसकी ज्यादा हाइयर मैक होगा एड्रेस ये बन तो जाएगा ये ब्लॉक पोर्ट। बनेगा 3 वाला ब्लॉक पोर्ट। ठीक है। हम्म। ऐसे एक्सचेंज होता है आपका बीपीडीयू। क्लियर? हाँ जी। ओके। अब हमने क्या देखा था? हमने देखा था, हमने तीन टाइप के पोर्ट देखे थे। थ्री टाइप्स ऑफ पोर्ट्स। पहला रूट पोर्ट, दूसरा डेजिग्नेटेड पोर्ट, और तीसरा ब्लॉक पोर्ट। तो ये बेसिकली देखा जाए तो ये है पोर्ट के रोल्स हैं ये सब। करेक्ट। कोई पोर्ट रूट पोर्ट होगा, कोई पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा, या कोई एक पोर्ट ब्लॉक पोर्ट होगा। ठीक है। तो ये हो गया आपके पोर्ट रोल। अब सिमिलरली आपके पास पोर्ट स्टेट्स होते हैं। पोर्ट स्टेट्स होते हैं। ठीक है। पोर्ट स्टेट्स होते हैं। हम्म। अब ये पोर्ट स्टेट्स का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने बताया था कि जब भी कोई स्विच पावर ऑन होता है, ठीक है, पावर हाँ जी। ऑन जब होता है तो उसकी वो जिस भी, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास ये स्विच है, ठीक है, स्विच 1, और वो बहुत सारे इंटरफेसेस से दूसरे दूसरे डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। तो जैसे ही ये स्विच पावर ऑन होगा, वो क्या करेगा? ये सभी इंटरफेसेस के थ्रू अपना स्पैनिंग ट्री बीपीडीयू भेजना शुरू कर देगा। ठीक है। अब भेजने के पहले ये सभी इंटरफेसेस का पावर ऑन होने के पहले, या फिर स्पैनिंग ट्री जब बंद रहता है, तब ये इंटरफेसेस का स्टेट जो है
डिस्कार्डिंग स्टेट होता है, ठीक है, डिस्कार्ड, या फिर आइडल स्टेट, या फिर डाउन स्टेट। ठीक है। मतलब नो कुछ नहीं चल हो रहा गया। है इसमें, हाँ जी। ठीक है, कुछ भी नहीं चल रहा है, या और हम्म। इसमें स्पैनिंग ट्री भी नहीं चल रही, और स्पैनिंग ट्री क्योंकि नहीं चल रहा, इस वजह से वो ट्रैफिक भी डिस्कार्ड कर रहा है, ठीक है, डाउन या फिर डिस्कार्ड स्टेट। उसके बाद जैसे ही मैं पावर ऑन करता हूं स्विच को, तो उसके हर इंटरफेस जो है वो मूव हो जाएंगे लिसन स्टेट में। हर इंटरफेस जो है लिसन स्टेट में मूव हो जाएगा। इस लिसन स्टेट में होता यह है कि मैंने जैसे बताया था, ये स्विच है, ठीक है, हाँ जी। स्विच के ये चार इंटरफेसेस हैं। स्विच को मैंने बंद करके रखा है, अभी पावर ऑफ है, पावर ऑफ है, या फिर इस ये सभी इंटरफेसेस को मैंने शट डाउन करके रखा है, इन पे मैं कुछ भी नहीं चला रहा हूं, तो वो हम्म। डिस्कार्ड या फिर डाउन स्टेट में। जैसे ही मैंने स्विच को पावर ऑन किया, ये सभी इंटरफेस से जो है स्विच जो है अपना बीपीडीयू भेजेगा, और इन हम्म। सभी इंटरफेसेस को लिसन स्टेट में मूव कर देगा। मतलब लिसन स्टेट में होता यह है कि वो बीपीडीयूज सेंड करता है, हम्म। ठीक है, साथ ही साथ बीपीडीयूज को लिसन भी करता है। अगर और यहां से लिस्ट बीपीडीयू, ने क्योंकि क्यों एक हिसाब क्यों से रीड करना हो गया या? रीड नहीं कर हम्म। रहा, सिर्फ सुन रहा हूं मैं बस। ओके, कि वो रिसीव कर रहा है, बस वो पता लग रहा हाँ, है। रिसीव हो रहा है, ठीक ओके। है, मुझ पे मेरे पास डेटा रिसीव हो रहे हैं। डेटा रिसीव होने के बाद मैंने उसको अभी तक प्रोसेस नहीं किया। ओके। मैंने सबको, मतलब जैसे कि मेरे पास बहुत सारे काम आ गए हाथ पे, हाँ जी, मेरे हाँ सब, जी। मैं अभी ऑफिस में बैठा हूं, मेरे पास बहुत हम्म। सारे काम आ गए। मैंने सभी काम को एक्सेप्ट तो कर लिया, बट अच्छा, एक कर एक लिया। काम को मैंने करना अभी स्टार्ट नहीं किया है, ओके। ठीक है। तो लिसन में भी यही होता है, मैंने अपने खुद का बीपीडीयू भेजा, और अगर मेरे पास कोई बीपीडीयू आ रहे हैं तो मैं उसको लिसन भी कर रहा हूं, ठीक ओके। है। सो इट सेंड्स द बीपीडीयू एंड इट आल्सो रिसीव्स बीपीडीयूज, ठीक है। ठीक है। और लिसन स्टेट में इंटरफेस जो है 15 सेकेंड्स के लिए रहता है। 15 सेकेंड्स के लिए बीपीडीयू जो है भेजता रहता है, और हम्म। रिसीव करता रहता है, या फिर लिसन करता रहता है। तो 15 सेकंड बाद वो सारा एकदम, जैसे वो जो मैसेज था, वो जो डाटा था वो डिलीट हो जाता, मतलब कि जैसे नहीं समझा, क्या डाटा, पूछ रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ जैसे आपने कहा वो 15 सेकंड के लिए रहता है जो लिसन, हाँ। मतलब करता हम्म। है बीपीडीयू। हाँ। तो 15 सेकंड के बाद कि वो जो मैसेज जैसे रिसीव करते हैं आता है, तो वो हाँ। फिर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, या उसके बाद जैसे ही वो खत्म होता है उसके बाद फिर दोबारा वो रीसेंड करता नहीं नहीं नहीं, लिसन सेकेंड वो, ये देखो, ये जब ये है जब स्टार्ट हो रहा है, है? मैं बताता हूँ। अगर लिसन ओके, स्टेट के बाद ये सिर्फ। अगर कोई आता है तब क्या होगा मैं बताता हूँ, ठीक है, हाँ तो जी। वो थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। ओके। अभी लिसन स्टेट में ये 15 सेकेंड के लिए रहेगा, हम्म। ठीक है। 15 सेकेंड खत्म होने के बाद ये चला जाएगा लर्निंग स्टेट में, ओके। ठीक है, लर्निंग स्टेट में। इस लर्निंग स्टेट में वो क्या करेगा, जितने भी बीपीडीयूज उसने रिसीव किए लिसन स्टेट में, हम्म। उन सबको प्रोसेस करना शुरू करेगा। ओके। ठीक है। लर्निंग स्टेट में प्रोसेस करने के बाद वो देखेगा कि भाई लिसन स्टेट में उसको बहुत सारे बीपीडीयूज मिले होंगे, उसमें से हम्म। उसको मैक एड्रेसेस भी बहुत सारे मिले होंगे, बहुत सारे वीडियो हैं, हाँ जी। ठीक है। तो अब उसको प्रोसेस करना है ना, मैं रूट स्विच हूं कि नहीं। तो लर्निंग स्टेट में वो डिसाइड कर रहा होगा, क्या मैं रूट स्विच हूं या नहीं। अगर रूट स्विच नहीं हूं तो मैं नॉन रूट स्विच हूं, और अगर मैं नॉन रूट स्विच हूं तो मेरा कौन सा इंटरफेस रूट पोर्ट बना, कौन सा इंटरफेस डेजिग्नेटेड पोर्ट बना, कौन सा इंटरफेस ब्लॉक पोर्ट बना। ये सब कैलकुलेशन लर्निंग स्टेट में चलती है, ये सब कैलकुलेशन लर्निंग स्टेट में चलता है, हम्म। ठीक है। और ये भी 15 सेकेंड्स के लिए इस लर्निंग स्टेट में रहता है, ओके। ठीक है। 15 सेकेंड्स होने के बाद ये चले जाते हैं फॉरवर्डिंग स्टेट में, ठीक है। वो इंटरफेस हम्म। चला जाता है फॉरवर्डिंग स्टेट में। फॉरवर्डिंग का मतलब अब इसमें से वो डेटा भेज सकता है इस इंटरफेस से। तो अगर वो फॉरवर्डिंग स्टेट में है तो वो होगा आइदर रूट पोर्ट या फिर हम्म। डेजिग्नेटेड पोर्ट, क्योंकि रूट पोर्ट से ही मैं डेटा भेज सकता हूं स्विच की तरफ,
और डेजिग्नेटेड पोर्ट से ही मैं डेटा दूसरे स्विच की तरफ भेज सकता हूँ। करेक्ट। और अगर समझ लो यहाँ ये वाला स्विच है, इसका ये वाला इंटरफेस रूट पोर्ट हो गया, तो ये हो जाएगा फॉरवर्डिंग में। ये वाला हो गया डेजिग्नेटेड पोर्ट, तो ये भी होगा फॉरवर्डिंग में। ये दो जो इंटरफेस हैं, ये अगर ब्लॉक होते तो वो फॉरवर्डिंग में नहीं जाएंगे, वो जाएंगे ब्लॉकिंग स्टेट में, और उनका पोर्ट रोल हो जाएगा बीपी का, ब्लॉक पोर्ट का। फॉरवर्डिंग है तो वो रूट पोर्ट हो सकता है या फिर डेजिग्नेटेड पोर्ट हो सकता है। और अगर वो ब्लॉकिंग स्टेट में गया तो मतलब वो इंटरफेस ब्लॉक पोर्ट है। ओके। ठीक है। तो देखा जाए तो एक और चीज मैं बताना भूल गया कि हर स्विच, नॉट हर स्विच, ठीक है, ये बीपीडीयूज जो है, ये बीपीडीयू जो है हर 2 सेकंड में भेजा जाता है। ये कौन भेजता है, कैसे भेजता है, कब भेजता है, मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है। बट बीपीडीयूज पूरे नेटवर्क में हर 2 सेकंड में सर्कुलेट होता है। ओके, तो अगर एक बार सर्कुलेट हो गया सर, फिर वो दोबारा सेम बीपीडी सर्कुलेट होता है हाँ उसी हाँ अगले। हाँ, वही 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 सर्कुलेट होगा। ओके। ठीक है। और ये सर्कुलेट कौन करता है? रूट स्विच। अच्छा अच्छा। रूट स्विच ही बीपीडीयू जनरेट करेगा, और कोई जनरेट ओके, नहीं कर सकता। ठीक है। हाँ, क्योंकि वो ठीक है। मेजर एक ही होता है वो, जो हाँ, जैसे वो एक है तो वो रूट स्विच। बाकी सारे तो काइंड ऑफ कैंडिडेट्स हैं, तो सिर्फ एक ही हाँ, है, तो उसको ये करेक्ट। सेंड। बाकी जितने भी स्विचेस है ना, वो हाँ सिर्फ जी, हाँ इस जी। बीपीडीयू को आगे भेज Yes। देंगे, फॉरवर्ड कर हम्म, देते हैं। तो समझ लो यहाँ पे मेरा रूट स्विच बैठा है। ठीक है। रूट स्विच ने क्या किया, इसको मैं ब्लॉक पोर्ट से हटा देता हूँ। ठीक है। रूट स्विच ने क्या किया, अपना बीपीडीयू भेजा। ठीक है। हम्म, बीपीडीयू भेजने का स्विच वन क्या करेगा, उसी सेम बीपीडीयू को आगे भेज देगा स्विच टू के पास। तो अगर हर 2 सेकंड में स्विच वन के पास बीपीडीयू रिसीव हो रहे हैं, तो हर 2 सेकंड हाँ में जी। स्विच वन भी स्विच टू को बीपीडीयू भेज रहा होगा ना। भेजेगा आगे, फॉरवर्ड करेगा, हाँ जी। तो मैं वही बोला था। तो पूरे नेटवर्क में हर 2 सेकंड में बीपीडीयूज चलते रहते हैं, बीपीडीयूज एक्सचेंज होते हैं। और ये ठीक है। बीपीडीयू जनरेट कौन करता है? रूट स्विच करता है। रूट स्विच। ठीक है। ये क्लियर हो गया? हाँ जी, रूट स्विच क्या है, ये लिसनिंग स्टेट, लर्निंग स्टेट, ये सब क्लियर हो गया? हाँ जी, इसमें ये कोई हो डाउट? गया कि सबसे पहले हाँ जी लिसनिंग में जाएगा, तो उसके बाद फिर वो लर्निंग में भेजेगा 15 सेकंड, फिर वो फिर हाँ, फॉरवर्डिंग में। ठीक है। ये क्लियर है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऑलराइट। तो अभी बट इन सबसे आज पहले लिसनिंग, और सबसे पहले तो वही है कि जो आर एस है, कि सबसे पहले वो 2 सेकंड के लिए सबको भेजेगा, उसके बाद ही वो लिसनिंग में जाएगा। नहीं, आरएस भी मतलब 2 सेकंड में भेजेगा, हर 2 सेकंड में भेजता है। हाँ जी, हर दो हाँ सेकंड में जी, भेजता भेजेगा। रहेगा 15 सेकंड के लिए। इस 15 सेकंड में वो हर 2 सेकंड में बीपीडीयू भेजेगा। क्योंकि ओके, वो हर 2 सेकंड में बीपीडीयू भेज रहा है, तो उसको मतलब हर दो फर्स्ट टाइम सेकंड तो में बीपीडीयू हाँ रिसीव भी जी। हो रहे होंगे ना। ओके। कंडीशन ये, मैंने ये कंडीशन लेके चल रहा हूँ कि सभी स्विच एक साथ पावर ऑन हुए हैं। ओके, ठीक है। कंडीशन मैं ये लेके चल रहा हूँ कि हर स्विच एक साथ पावर ऑन हुआ एक है। साथ पावर, तो वो, क्योंकि वो सारे टुगेदर हैं एक ही उस पे। हाँ, क्योंकि अब वो सभी एक दूसरे वो सब एक अपने आप को रूट स्विच मान के चलेगा। हम्म। अब क्योंकि वो अपने आप को रूट स्विच मान के चल रहा है, तो वो लिसन स्टेट में 15 सेकंड के लिए बीपीडीयू भेजते रहेंगे हर 2 सेकंड के इंटरवल में। हम्म। ठीक है। तो मतलब 14 सेकेंड्स तक, मतलब पहला 2 सेकंड पे पहले 0 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 4, फिर 6, फिर 8, या 10, 12, 14। 14 सेकेंड्स में लास्ट बीपीडीयू जाएगा, उसके बाद वो लर्निंग स्टेट पे चला जाएगा। ओके। ठीक है। ये क्लियर हो गया? हाँ जी। ओके। तो आज हम यहाँ पे क्लास रोकते हैं। सर, एक मेरे को आप जो पहले कह रहे थे कि सिस्को का आप वो ऐप वगैरह जो कह रहे थे, आप डाउनलोड करके बताओगे प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए। ठीक है, ठीक है, मैं अभी बताता हूँ, ये रिकॉर्डिंग बंद करूँ।